भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन, ब्रज नंदन, गोपी नंदन, यशोदा नंदन, श्री राधा रमण लाल, श्री गोविंद देवजू, श्री मदन मोहन की वांग्मय प्रतिमूर्ति बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस है। कहते हैं कि जब तक कोई उत्सव में थोड़ा बहुत विक्षेप ना आए वो उत्सव सफल नहीं होता, क्योंकि वो उत्सव भी ऐसा हो कि लालजू का हो, और लालजू अपनी लीला ना करें ऐसा तो हो ही ना सके साहब। और उत्सव में देखो, सांसारिक उत्सवों में और आध्यात्मिक में भी सबसे श्रेष्ठ लालजू का उत्सव, भागवत का उत्सव। और भागवत को उत्सव की सफलता का वो सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो यही है कि ठाकुर जी बीच बीच में जो लीला करें कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई फिर वो ठीक हो गए हो। अब ये तो यही बात हो गई ना कि गोपी को बुला करके कहते हैं कि स्वागतम वे महाभाग प्रियम किम करवामते। गोपियों को बुलायो और बुलाने के बाद कहने कि भैया तुम आई क्यों? आपको किसी ने इनवाइट किया, इनविटेशन दिया और आप वहां पर उनके इनवाइट करने के बाद में पहुंच गए, और वही व्यक्ति आपसे, आपको जिसने इनवाइट किया हो उसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि आपके आने का कारण क्या है, तो आप शर्मा जाओगे। तो ऐसी लीला हमारे ठाकुर जी कर देते हैं। और जैसे जैसे उत्सव आगे बढ़ता जाता है, और एक रूप से माना जाए तो ये ठाकुर जी की ये परीक्षा होती है, जो ठाकुर जी हमारे धैर्य की परीक्षा को देखते हैं, इसके अंदर कितना धैर्य है, इसके अंदर गहराई कितनी है। क्योंकि बंधुओं आपको एक बात बताऊं मैं, कलिकाल में देखो 4 युग होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ये आप सभी को मालूम होगा। सतयुग में 2 ग्रहों की लड़ाई हुआ करती थी, देवगण और असुरगण। 2 ग्रह थे, ये लड़ते थे। अब त्रेता आया, त्रेता में 2 देश की लड़ाई होने लगी। कौन? अब विचार अपनी बुद्धि पे थोड़ा जोर दो। हाँ, बहुत सुंदर। अयोध्या और लंका में हुई ना त्रेता में। द्वापर युग आया, द्वापर युग में 2 परिवार की लड़ाई होती थी, हस्तिनापुर, कौरव पांडव। और कलयुग में बंधुओं ना 2 देश हैं, ना 2 ग्रह हैं, ना परिवार है। आज की व्यक्ति की खुद से लड़ाई है आज, क्योंकि आज रावण भी हमारे अंदर पल रहा है और राम भी किसी कोने में बैठा हुआ है। आज कभी कभी हम आप थोड़ा सा आभास करें, अपने जीवन शैली पर थोड़ा सा आप चिंतन करें, आत्मानुभूति करें कि आज कभी कभी हम राम की भांति सोचने लगते हैं, अच्छे विचार, और कभी कभी हमारी प्रवृत्ति रावण की हो जाती है। कभी कभी हम देवगणों की भांति सुविचार हमारे हृदय में आ जाते हैं, और कभी कभी हम असुरों की भांति सोचने लगते हैं, व्यवहार प्रकट करने लगते हैं। जब हम किसी से लेने जाते हैं ना कुछ, तो गर्दन झुकी हुई होती है, लेकिन हम जब हमारे द्वार पर कोई लेने आता है तो हमारा छाती चौड़ी होती है। जब हम किसी से कोई उधार पैसा लेने जाएं तो आप उसको देखना, वो एकदम झुका हुआ मिलेगा।
बड़ा दीन मिलेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर किसी को दान दे तो वो अपनी छाती को चौड़ा करके मिलेगा। जब हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो हमारा सिर जो है वो झुका हुआ होता है, और जब हम अपने बेटे का विवाह करते हैं तो छाती तान करके। तो बहुत अंतर है। आज व्यक्ति की खुद से लड़ाई है, आज सब कुछ अंदर है। आप जो इतनी बड़ी जो सृष्टि देख रहे हो ना, इससे बड़ी सृष्टि जो है वो आपके अंदर पल रही है। सब कुछ आपको अंदर मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर व्यक्ति के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा, अगर आप अंदर प्रवेश तो करो। ध्यान शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर किसी पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है तो वह है खुद पर। यह कोई साधारण सा एक प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया नहीं, एक साधारण सा मैं आपको एक दृष्टांत स्वरूप में नहीं सुना रहा, और बहुत गंभीर चिंतन है। हर व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं अपने बारे में सब जानता हूं, लेकिन सिर्फ मानता है, लेकिन वो अपने बारे में कुछ जानता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन वो जिस दिन कर लेगा, जिस दिन अपने आप को दर्पण में देख लेगा। एक संत ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। नैन निकट काजर बसे, बिन दर्पण ना लखाय, त्यों गुरु कृपा बिना हरि ना दर्शन। काजल कितना करीब होता है व्यक्ति के, आंखों पर होता है लगा हुआ, लेकिन आपको दिखता कब है? जब आप किसी दर्पण का सहारा लेते हो। ऐसा ही होता है ना, बिना दर्पण के आपको नहीं दिखेगा। तो आप अपने बारे में, खुद के बारे में बोले कब जान सकते हो? बोले जब आप गुरु की शरण जाओ, क्योंकि गुरु एक ऐसा दर्पण है, गुरु एक ऐसी छवि है। आज तो गुरु की परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो गई है। हमको मालूम ही नहीं है कि गुरु क्या करता है। गुकार अंधकार आस्तु, रूकार ज्ञानवाचक है, और अंधकार निरोधत्वाद गुरु रित्य विधीयते। गुरु में जो गु है वो अंधकार वाचक है, और रू ज्ञानवाचक, जो आपके जन्म जन्मांतर के अंधकार को नष्ट कर दे और आपको एक अलग प्रकाश विद्यमान करे, उसे गुरु कहते हैं। आज तो हम अपनी कामनाओं का पिटारा लेकर के जाते हैं गुरु के पास। गुरु जी हमें ये दिला दो, गुरु जी हमें ये कर दो। और वो भी गुरु आज के कलिकाल में सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं जिनको सिद्धि है। आजकल सिद्धियों का खेल अलग चल तो जावे महाराज, अलग अलग प्रकार की सिद्धि। ये गुरु पहुंचे हुए हैं और ये गुरु कम पहुंचे हुए हैं। नहीं बंधुओं, गुरु तो गुरु होता है। समान भाव रखो। जब तक गुरु के प्रति समान भाव नहीं है, गुरु आपको कुछ देता नहीं है, गुरु आपसे ले लेता है। सच्चा गुरु होगा तो बोले क्या? जो आपके अंदर के अज्ञान हैं, जो अंधकार में आप ग्रसित हैं, जो अंदर आपके कचरा है, जिस कचरे के कारण वो आकर के विराजमान नहीं हो पा रहा, गुरु एकमात्र वही काम करते हैं। बोले क्या? कि उस कचरे को साफ कर देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि अब इसका हृदय कमल साफ हो गया है, आकर के आप विराजमान हो जाओ, आकर के विराजमान हो जाओ। वो साफ करने का काम गुरु करते हैं।
एक बार राष्ट्रपति एक जेल में आए, कारागार में आए, और आने से पूर्व में उन्होंने ये आदेश दे दिया था कि मैं सभी कैदियों से मिलूंगा। ध्यान से सुनना, मैं सभी कैदियों से मिलूंगा और सभी कैदियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। जो वो कहेंगे, जो इच्छा प्रकट करेंगे, वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। जेल को सजाया गया, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया उसको। अब राष्ट्रपति का आगमन हुआ, और जैसे ही राष्ट्रपति ने आगमन किया तो पहले जेल के कैदी से मिला और उससे प्रश्न किया कि भैया आपको क्या चाहिए। तो राष्ट्रपति के इस भाव पर उस कैदी ने कहा कि हे भगवान, आप भारत के पहले राष्ट्र नागरिक हैं और आपको इतना अधिकार है कि आप जो बोलोगे वो मुझे सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रपति के पास में हमारे संविधान में इतना अधिकार हो सकता है, इतना अधिकार है कि वो अगर एक दिन बाद अगर किसी की फांसी हो रही हो तो एक दिन पहले भी रुकवा दे। फांसी रुकवाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कैदी से पूछा आपको क्या चाहिए। कैदी ने कहा कि देखिए साहब, मेरे पास में वैसे तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, जेल की जो भी सुविधाएं हैं वो मुझे प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जो मुझे सर्दी का टाइम है और जो मुझे कंबल प्राप्त होता है ना, वो कंबल में मेरी सर्दी रुक नहीं पाती, मुझे तब भी सर्दी लगती है। तो आपसे निवेदन है कि मुझे एक और कंबल प्राप्त हो जाए। राष्ट्रपति ने आदेश दिया, इसको कंबल दे दिया जाए। बहुत सुंदर विषय है, इसको कंबल दे दिया जाए। कंबल उपलब्ध हो गया। दूसरे कैदी के पास गए, आपको क्या चाहिए। वो दूसरा कैदी कहता है साहब, मुझे मेरे पास में कंबल तो है और मुझे दूसरे कंबल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है। बोले क्या, कि मुझे जो भोजन प्राप्त होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे चट्ट मलिदा खाने का शौक रहा है शुरू से। अब कुछ लोगों को खाने की आदत हो गई महाराज। एक स्थान पर हम कथा कर रहे, वहां पर हम 56 भोग की गिरिराज लीला चल रही, 56 भोग की चर्चा कर रहे हैं महाराज। हम 56 भोग की चर्चा करें और उसके जीभ में से पानी टपके महाराज। अब महाराज वहां पे 56 भोग लगाओ, अब गिरिराज भगवान के सामने 56 भोग लगाओ, और एकदम से लाइट चली गई। अब सायं बेला हो गई। अब उसने मौका पा करके, जैसे लाइट चली गई, पास में बैठो और सबसे नीचे की जो डलिया आती वो लड्डू की थी, उसने उस अंधेरे को सदुपयोग करके एक लड्डू लियो और एक मुंह में और एक लड्डू लियो जिम में। अब जैसे ही प्रकाश हुई, अब जैसे ही लाइट आई तो हमने देखी महाराज जी का आज गिरिराज भगवान साक्षात रूप से पा गए। 2 लड्डू कम। अब उसके बाद फ्लैक्चुएट कर रही थी लाइट। दूसरी बार गई तो पास में मठरी की डलिया रखी। अब उसने सोचे कि महाराज 2 लड्डू हो गए, कुछ नमकीन हो जाए, तो नमकीन मठरी की डलिया थी, उसमें से 2 मठरी। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि साहब मुझे अच्छा भोजन की शुरू से आदत रही है और जेल का भोजन मुझे पसंद नहीं आता, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप मुझे स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करा दें। राष्ट्रपति ने कहा जेलर से, इसको स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाए। जी हुजूर। तीसरे कैदी के पास गए, आपकी क्या इच्छा है। तो तीसरे कैदी कहते हैं साहब, मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है, मुझे बहुत शौक रहा है पढ़ने का, और कृपया करके मेरा एक निवेदन है कि मुझे अच्छी अच्छी शास्त्र जो हैं, अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं, जो मैं पढ़ सकूं, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, जिससे मेरे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो सके, तो वो पुस्तकें मुझे उपलब्ध करा दो।
वो पुस्तकें उपलब्ध हुई। राष्ट्रपति ने कहा इनको पुस्तक दी जाए, उपलब्ध हो गई। अब चौथे के पास गए, भैया आपको क्या चाहिए? तो उस कैदी ने कहा कि साहब मुझे पेंटिंग करने का शौक है, अगर आपकी अनुमति मिल जाए और आप आज्ञा दे दें तो मुझे पेंटिंग का सामान मुझे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे मैं जेल में बैठे बैठे पेंटिंग कर सकूंगा, आकृति बना सकूंगा। तो कहते हैं राष्ट्रपति ने वो भी सुविधा उपलब्ध करा दी। और जब ऐसे करते 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 अंतिम कैदी के पास गया, एक कैदी के पास, और उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि साहब ना मुझे कंबल चाहिए, ना मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे कोई पुस्तक चाहिए, ना मुझे पेंटिंग चाहिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो इस कारागार से स्वतंत्रता दे दो, इस कारागार से मुक्त कर दो। बंधुओं, वो कैदी कौन है? वो हम हैं। राष्ट्रपति कौन है? परमपिता परमेश्वर है। वो कारागार क्या है? ये संसार है। लेकिन हम मृत्यु नहीं मांगे, लेकिन हम जब ठाकुर के दरबार में और जब ठाकुर के श्री चरणों में जब हम अपना शीश झुकाएं, जब वो वांग्मय प्रतिमा जिसने अनंत कोटि गुना तपस्या करके उन संतों ने उस प्रतिमा, उस लाडले, उस श्री अंग को इस धरा पर अवतरित करवाया, इस धरा पर प्रकट करवाया अपनी तपस्या से, आज वही जो श्री विग्रह जब हमारे सामने विराजमान होता है, विराजित होता है, और उस श्री विग्रह, उस लाडले ठाकुर के समक्ष हम होते हैं, तो हमें ना इस सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए। जब आपसे ठाकुर बोल दे कि आपको बोल तुझे क्या चाहिए, जब राष्ट्रपति रूपी ठाकुर आपसे ये प्रश्न करें तो आप सावधान हो जाना। आप पुत्र की इच्छा को लेकर के मत जाना, आप अपने पति की इच्छा को लेकर के मत जाना, आप सांसारिक कामना को लेकर के मत जाना, सांसारिक सुविधा मत मांगना। आप बस एक ही चीज उनके श्री चरणों में मांगना कि हे श्री राधारमण लाल, अगर देना चाहते हो तो इस माया के बंधन से मुक्त करा दो, इस माया के बंधन से मुक्त करा दो।